हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। हमारा चैप्टर रेशो कर रहे थे हम। रेशो हमारा चैप्टर पूरा हो चुका था। आज उस चैप्टर की हम रिवीजन करेंगे। उसके फॉर्मूले जितने भी हैं उन फॉर्मूले की हम रिवीजन करेंगे। हमने पढ़ा था कि रेशो चार तरह की होती है। वो कौन कौन सी रेशो होती है? एक होती है लिक्विडिटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो। चौथी रेशो नाम जो था वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या इनकम रेशो के नाम से था। हमें पता है कि इसमें हमें दो रेशो निकालनी है, इसमें हमें चार निकालनी है, इसमें हमें कितनी निकालनी है? चार, और इसमें हमें निकालनी है कितनी? पांच। तो टोटल कितनी रेशो के फॉर्मूले बनेंगे? दो और चार छह और चार 10 और पांच 15। 15 ही फॉर्मूले ही बनेंगे हमारे। टोटल जो फॉर्मूले बनेंगे हमारे 15 बनेंगे। पहली रेशो हम पढ़ने जा रहे हैं, उस रेशो में लिक्विडिटी रेशो, या इस रेशो को शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो पहला इसमें ना दो रेशो आती हैं। पहली आती है करंट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। हमें पता था कि करंट एसेट कौन सी होती है? वो एसेट होती है जो एक साल में कन्वर्ट हो जाती है कैश में, वो मेरी करंट एसेट होती है। करंट लायबिलिटी जिसको हम एक साल में पे कर देते हैं वो मेरी करंट लायबिलिटी होती है। तो ये करंट रेशो का एक फॉर्मूला मेरा यहां कंप्लीट हो गया। इसको एक वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं। इस रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं सेकंड इस लिक्विडिटी रेशो के अंदर सेकंड फॉर्मूला पढ़ने जा रहा हूं। सेकंड फॉर्मूला क्या है? वो है क्विक रेशो के बारे में। क्विक रेशो एक नाम और है एसिड टेस्ट रेशो, या एक और नाम है इसका लिक्विड रेशो। इसके नाम है। तो अब हम लिक्विड रेशो का फॉर्मूला पढ़ेंगे, या क्विक रेशो का या एसिड टेस्ट रेशो का फॉर्मूला पढ़ेंगे। तीनों के एक ही नाम है। तो क्विक रेशो कैसे निकाली जाती है? वो निकाली जाती है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट क्या होती है? जो इजीली कन्वर्ट हो जाती है कैश में। क्विक का मतलब बहुत जल्दी जल्दी। तो इसको कैसे निकाला जाता है? क्विक एसेट कैसे निकाली जाती है? करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर दो प्रीपेड और माइनस कर दो एडवांस टैक्स। ये रेशो मेरा यहां खत्म हो गया। अब जो करूंगा सोल्वेंसी रेशो करूंगा। इसका दूसरा नाम जो है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम सेकंड रेशो पढ़ेंगे। इसमें चार आएंगी। पहली रेशो जो आएगी वो डेब्ट इक्विटी रेशो आएगा। दूसरी आएगी टोटल एसेट टू क्या? टोटल एसेट टू इक्विटी। तीसरी रेशो क्या आएगी? प्रोप्राइटरी रेशो। और चौथी रेशो जो आएगी वो फिक्स इंटरेस्ट कवर रेशो आएगा। ये चार रेशो हम के फॉर्मूले आप बताएंगे। पहली रेशो का फॉर्मूला क्या था? पहली रेशो थी डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि डेब्ट बाय क्या? इक्विटी। डेब्ट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन्स और बोरोइंग्स। लोन भी हो सकता है, ब्रोविंग्स भी हो सकती है, और लॉन्ग टर्म्स जो है प्रोविजंस, वो सब इसके अंदर शामिल किया गया है। इक्विटी के अंदर क्या आता है? इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। दो आएंगे। शोल्डर फंड का मतलब क्या होता है? इसमें जो शामिल की जाएगी क्या? शेयर कैपिटल।
प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी तरह के रिजर्व आएंगे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितने भी रिजर्व आएंगे सारे रिजर्व इसके अंदर आएंगे। शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों कैपिटल आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, डेब्ट बाय इक्विटी। क्वेश्चन में टोटल डेब्ट दिए होते हैं तो वहां से हम डेब्ट कैसे निकालेंगे। टोटल डेब्ट किसके इक्विवेलेंट होता है, जो टोटल डेब्ट होते हैं किसके इक्विवेलेंट होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस किसके, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी प्लस किसके, करंट लायबिलिटी। अगर टोटल डेब्ट में से माइनस कर दो क्या, करंट लायबिलिटी, तो मेरा क्या आ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो मैंने इसका पहला पढ़ लिया। दूसरा है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। टोटल एसेट पता है ना, टोटल एसेट कौन सी होती है, क्या है इसका फॉर्मूला, टोटल एसेट अपॉन में डेब्ट। अभी बताया था टोटल डेब्ट का मतलब तो बता दिया कि नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी जिसकी पेमेंट 1 साल के बाद करनी है। टोटल एसेट कौन सा होगा, टोटल एसेट करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है वो शामिल नहीं किया जाएगा, वो माइनस कर दिया जाएगा। तो डेब्ट का मतलब अभी बताया था मैंने, तो क्या हुआ, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। अब तीसरी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। अगली रेशो जो है, तीसरी रेशो पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्रोप्राइटरी रेशो। उसको कैसे निकाला जाता है, इक्विटी बाय टोटल एसेट। इक्विटी बाय क्या, टोटल एसेट। अभी इक्विटी के बारे में डिस्कस किया था ना, इक्विटी बोले तो शेयर होल्डर फंड, बोले तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल बोले तो इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल, दोनों तरह कैपिटल शामिल थे। शेयर होल्डर फंड में क्या था, शेयर होल्डर फंड में जितने भी तरह के रिजर्व होंगे वो सब इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। और टोटल एसेट का मतलब भी मैंने अभी पढ़ा था, टोटल एसेट का मतलब क्या था कि करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट इज इक्वल टू क्या, टोटल एसेट। तो ये मेरा प्रोप्राइटरी रेशो का, सॉल्वेंसी रेशो के अंदर जो तीसरा हो गया प्रोप्राइटरी रेशो, और इसके अंदर जो चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, चौथी रेशो क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए हमें चाहिए होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए जिसमें से ना तो टैक्स कटाओ ना ही क्या इंटरेस्ट डिडक्ट हो। और फिक्स इंटरेस्ट चार्ज का मतलब कैसे होता है, जैसे मैं बोलता हूं कि 15% डिवेंचर है, 15% डिवेंचर है कितने के, 1 लाख के, फॉर एग्जांपल के रूप में। तो 1 लाख के ऊपर जो 15% इंटरेस्ट आएगा वो 15,000, वो होगा फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। तो क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशो फॉर्मूला, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय क्या, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। ये दो रेशो के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। अगली रेशो जो शुरू होगी वो एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो, जिसमें 4 आने वाले हैं। कौन कौन से 4 आने वाले हैं, पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, दूसरा क्या आने वाला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो,
तीसरा क्या आने वाला है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। चौथा क्या आने वाला है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट रेशियो करने जा रहे हैं एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। बता दिया है 4 आएंगी। पहली क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हमें चाहिए होगा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, 2 तरीकों से हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है, सेल माइनस जीपी कर दो तो कॉस्ट आ जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड जो मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री होता है प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहां से मेरा कॉस्ट निकल आएगा। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल आएगा। इसका आंसर जो आएगा वो टाइम्स में आएगा, टाइम्स में। और कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, सेल माइनस जीपी ओपनिंग। और दूसरा तरीका क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाला जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री वो निकाले जाते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2 करके निकाला जाता है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी निकाला जाता है। वो कैसे निकाला जाता है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड वो कैसे निकाला जाएगा, मंथ या डे होते हैं 365 बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मंथ में निकालोगे तो 12 बाय क्या होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इस एक्टिविटी रेशियो का मेरा पहला हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा पढ़ेंगे हम क्या, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल कब बनते हैं, रिसीवेबल मतलब रिसीवेबल हमें कब होगा, जब हमने किसी को उधार में माल बेचा होगा। जब बनेगा रिसीव तो जब ही होगा हमें। तो ट्रेड रिसीवेबल 2 चीजों से मिलकर बनता है, डेटर प्लस क्या, बीआर। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उधार वाली सेल चाहिए होगी। उधार वाली सेल इट मींस क्रेडिट revenue from operation by average trade receivable। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जाएगा, जो मेरा टोटल सेल होगा, टोटल सेल में से माइनस कर दो क्या, कैश से माइनस कर दो रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल रिटर्न माइनस कर दो, तो मेरा क्या आ जाएगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकाला जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वो निकाला जाएगा कैसे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2 करके निकाला जाएगा। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगी, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर नहीं दिए होते, सिर्फ दिया होता है डेटर का बैलेंस। उस समय हमें एवरेज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका कलेक्शन पीरियड निकाला जाता है। तो कलेक्शन पीरियड कैसे निकाला जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड 365 डिवाइड बाय
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो करके निकाला जा सकता है। तो अगली रेशो मैं पढ़ने जा रहा हूं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। रेशो कैसे निकाली जाती है? पेबल का मतलब भुगतान करना। भुगतान कब करना होगा? जब हम उधार में कोई चीज खरीदेंगे। इट मीन्स हमें क्या चाहिए होगा? यहां पे क्रेडिट परचेज चाहिए होगी। क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। देखो क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा? जो मेरा टोटल परचेज होगा उस परचेज में से माइनस कर दूंगा क्या? कैश परचेज माइनस करूंगा इसमें से रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न। तो क्रेडिट परचेज आ जाएगा। तो एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकाला जाएगा? एवरेज ट्रेड पेबल ये कैसे निकाला जाएगा? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग बीपी करके डिवाइड बाय 2 करके निकाला जाएगा। एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकाला जा सकता है? 365 डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से निकाला जा सकता है। इसका आंसर भी क्या आएगा? टाइम्स में आएगा। अगली रेशियो जो हम निकालने जा रहे हैं, इसकी एक्टिविटी रेशियो का लास्ट पॉइंट है, वो कौन सा है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दो तरीकों से निकाली जा सकती है, या तो सेल बेसिस पे निकाली जा सकती है या कॉस्ट पे। अगर क्वेश्चन में सेल नहीं दे रखा तो कॉस्ट पे निकाली जाएगी, अगर कॉस्ट नहीं दे रखा तो क्या? सेल पे। हम कोशिश करेंगे इसको सेल पे निकालने के लिए। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए होगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है? वो निकलती है वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर वर्किंग कैपिटल निकल आती है हमारी। कई बार क्वेश्चन में सेल नहीं दिया होता तो हमें कॉस्ट को बेस बनाना पड़ता है। तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। अभी मैंने कॉस्ट निकालना सिखाया था, सेल माइनस जेपी कर दो तो मेरा कॉस्ट आ जाएगा, या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कर दो तो मेरा वहां से भी कॉस्ट निकल के आ जाएगा। 3 रेशो के फॉर्मूले मैं लिख चुका हूं। अब चौथी रेशो जो इनकम रेशो है या प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, उसके बारे में 5 फॉर्मूले आएंगे तो पढ़ेंगे इसके अंदर। वो है जीपी रेशो। इनकम रेशो पढ़ने जा रहे हैं। जीपी रेशो मतलब ग्रोस प्रॉफिट रेशो नाम है, इसका आंसर जो आएगा परसेंटेज में आएगा। तो ये कैसे निकाली जाएगी? जीपी अपॉन में क्या? सेल इंटू में क्या? 100। ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? सेल माइनस कॉस्ट कर दो, सेल माइनस क्या कर दें? कॉस्ट कर दें, तो वहां से क्या आएगा? ग्रोस प्रॉफिट आएगा। तो इसका आंसर परसेंटेज में आएगा। तो जीपी रेशो हो गया फर्स्ट रेशो। सेकंड है इसके अंदर ऑपरेटिंग रेशो। वो कैसे निकाला जाएगा? कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय सेल इंटू में 100। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या शामिल किया जाता है? जो बिजनेस को चलाने के खर्चे होते हैं, ऑफिस का खर्चा हो गया, सेलिंग का खर्चा हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा हो गया, बैड टैक्स हो गया, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये सब इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो ऑपरेटिंग रेशो से मेरा आंसर जो आएगा, इसका आंसर भी जो आएगा वो परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। अगली रेशो है इसके अंदर, कौन सी है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो
वो कैसे निकाला जाता है? रेशो कैसे निकाली जाती है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में सेल इनटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकाला जाता है ग्रोस प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऐड कर दूंगा ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की डेफिनेशन मैंने अभी दी थी। बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी ऑपरेटिंग खर्चे होंगे, जैसे ऑफिस का एक्सपेंस हो गया, सेलिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बैड डेप्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। तो ऑपरेटिंग इनकम कौन सा होगा? ऑपरेटिंग इनकम जैसे कि अपने को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है या कमीशन रिसीव हो रहा है, ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम है। इसके अलावा कोई भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं होगा। तो यहां पे ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। जा रहे हैं नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकाली जाएगी? नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल इंटू में 100। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताया था। नेट प्रॉफिट निकालना है तो ग्रोस प्रॉफिट में से माइनस कर दो क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। प्लस कर दो ऑपरेटिंग इनकम। प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये सब करने के बाद मेरा जो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल इंटू में 100। तो ये नेट प्रॉफिट रेशो हो गया। मैंने अभी तक जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ग्रोस प्रॉफिट रेशो पढ़ा है, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो। अगला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट है आरओआई। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका क्या फॉर्मूला रहेगा? इसका रहेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में 100। प्रॉफिट ऐसा चाहिए जिसमें से ना तो डिविडेंड घटा होना चाहिए, ना ही टैक्स घटा होना चाहिए, ना ही क्या इंटरेस्ट घटा होना चाहिए। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है? ये निकाला जाता है करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कई बार हमें ये चीजें नहीं दी होती तो दूसरे तरीके से कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है ओड शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कर निकाला जाता है। तो रेशो के जितने भी फॉर्मूले थे मैंने आपको करवा दिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों।